नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस के पांडे आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और वह नया विषय हमें मिला है किसान भाइयों की ओर से। किसान भाइयों, मिट्टी जांच के बारे में आपने जानकारी मुझे पूछा। 3 किसान भाइयों ने पूछा। एक किसान भाई ने तो बहुत ही शिकायत भी किया कि मिट्टी जांच के बारे में हर जगह से चर्चा की जाती है, लेकिन मिट्टी जांच की व्यवस्था कहीं है नहीं। अगर है तो सही रिजल्ट नहीं मिलता। अब मैं उन्हें इनका क्या जवाब दूं? नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था है, उनके क्षेत्र में क्या है, फिर भी बताऊंगा कि मिट्टी जांच में मैं क्या सहयोग कर सकता हूं। तो किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस के पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। मिट्टी जांच एक बहुत ही खेतीबाड़ी की बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। अगर हम मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे तो अनजान रूप में बिना मतलब के अनावश्यक रूप से खेतों में जहरीला उर्वरक डालते जाएंगे। पौधे ले तो नहीं पाएंगे, उनको जितना हम डाल दें पौधे ले नहीं पाते। जाते हैं तो क्या करते हैं? सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का टेक्सचर, मृदा की संरचना, मृदा का गठन, जल धारण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता पौधों की, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु, तो तरह तरह से ये नुकसान ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जितना खाद डाल देते हैं वो सारा पौधे ले ही लेते हैं, और जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, जो प्रचुर मात्रा में भूमि में है उसको भी हम अधिक देते हैं। तो इसके लिए मुझे किसान भाइयों आपको बताना है कि मिट्टी, जो भी किसान भाई खेती करते हैं, चाहे गन्ने की करें चाहे किसी भी, हर खेत की 1 या 2 साल के बाद आपको मिट्टी जांच कराने की सख्त आवश्यकता है। मिट्टी जांच कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपके खेत में हमें जो प्रमुख पोषक तत्व हैं, हमारी भूमि अम्लीय है, क्षारीय है, नॉर्मल है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी क्या है, इसमें हमें किस सूक्ष्म तत्व की कमी है, क्या अधिक है, हमें क्या करना चाहिए, सब जानकारी मिट्टी जांच के बाद ही होगी। पता चले कि आपके खेत में पोटास प्रचुर मात्रा में आप डाले जा रहे हैं, पता चले कि आपको फास्फोरस है आप भी डाले जा रहे हैं, आपको पता चला कि आपके फसल में सल्फर की कमी है, सल्फर डाल देंगे, फसल अच्छी हो जाएगी। जो आप पौधे को समझ नहीं पाते कि पौधा क्यों हमारा ऐसा हुआ है, मुरझाया हुआ है, पत्तियां छोटी हो गई, पीली पड़ गई, तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि कुल 17 पोषक तत्व हैं जो पौधों को मिलते हैं, और उन्हीं पोषक तत्वों में कुछ का अधिक उपयोग करता है पौधा, कुछ का कम करता है। जिसका अधिक उपयोग करता है हम अधिक देते हैं, और कुछ गौड़ हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में पौधा लेता है और हम कभी पूर्ति ही नहीं करते, तो लेते लेते उनका भंडार खत्म हो जाता है। पौधे तरह तरह के लक्षण देते हैं, और लक्षण देते हैं पोषक तत्व की कमी की, सूक्ष्म तत्व की कमी की। हम डाल देते हैं कीटनाशी, दवाई दुकान वाले से पूछ के, हम डाल देते हैं रोग मारने वाली। तो किसान भाइयों, मिट्टी की जांच अति आवश्यक है, इसको आप कराएं। और जैसा कि पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों वातावरण से मिलता है, जल से मिलता है। इसके बाद और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो हमारे पौधे प्रचुर मात्रा में ग्रहण करते हैं, और हम उसको समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। इसके अलावा जिंक है, फेरस है, तांबा है, कापर है, जिंक,
लोहा, मोलिब्डेनम, बोरान, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये जितने अभी एक नया आ गया है निकिल, ये सारे 17 प्रकार के पदार्थों में जब हम मिट्टी की जांच कराएंगे तब पता चलेगा कि हमारे किसकी कमी है। और हर कमी को अगर हम पूरा कर दें तो भरपूर उपज आएगी, स्वस्थ फसल होगा। गन्ने की फसल है तो मोटी, वजन ज़्यादा होगा, फुटाव ज़्यादा होगा, अधिक उत्पादन होगी, चीनी की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, फाइबर कम होगा। तो इस तरह से कीड़े बीमारी उसमें कम लगेंगे। तो ऐसे हम पुष्ट स्वस्थ फसल उत्पादन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मिट्टी का नमूना हम लें कैसे? मिट्टी का नमूना लेने का तरीका है कि आप अपने खेत पे जाएं, एक कागज़ पर खेत का लोकेशन लिखें। अगर उसका लोकल नाम आपने कुछ रखा है तो वो नाम रखें, नाम लिखें, डेट लिखें, किस डेट को आपने लिया, और खेत के सड़क से हट के थोड़ा अंदर 4 कोने से और बीच से मिट्टी का जांच लेने से पहले 6 इंच मिट्टी हटा देते हैं ऊपर की। कहीं नाली से न लें, जहाँ खाद का ढेर रखा रहा हो वहाँ न लें, जहाँ घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो वहाँ न लें। सामान्य अवस्था में मिट्टी खुरच के हटा दीजिए और 5 या 6 इंच का अंग्रेजी के वी आकार का गड्ढा बनाइए। और गड्ढा बनाने के बाद दीवार से, गड्ढे की तिकोनी दीवार से खुरच खुरच के मिट्टी ऊपर से नीचे की हर लेयर की मिट्टी को आप निकालिए और 1 किलो तक की मिट्टी को आप पॉलीथीन में या किसी कपड़े की थैली में उसको रख लीजिए। बहुत गीला नहीं हो, तुरंत सिंचाई के बाद न लें, नॉर्मल अवस्था में हो, बहुत सूखा भी न हो। तो 5 जगह की मिट्टी, 4 कोने, एक बीच से हम मिट्टी को लेके और उस पर पूरा अपना नाम, पता, खेत का नाम, डेट ऑफ सैंपल, सब कुछ, फसल उसके पहले क्या ली गई थी, सब डाल के हम इसे प्रश्न उठता है कि इसकी जांच कहाँ कराएं। तो हर सरकार के अपनी अपनी लेबोरेटरी है, मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी हैं, चीनी मिलों में भी हैं। आप वहाँ सैंपल भेजें और वहाँ से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आपके खेत की दशा क्या है, भौतिक दशा क्या है। तो इस तरह से निश्चित रूप से मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। और मैं करनाल में अवस्थित हमारा संस्थान है, एक प्रयोगशाला, छोटी प्रयोगशाला हमारे पास भी है। हम समय समय पर अपने किसानों का जो प्रधानमंत्री इस योजना के अंतर्गत सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह भी देते रहते हैं। अगर किसान भाई सैंपल दें तो एक सीमित सैंपल्स के जांच की व्यवस्था मेरे पास खुद है, मैं खुद कर दूंगा अपने सेंटर पे। हमारे वैज्ञानिक हैं। हमारे यहाँ ICAR का एक संस्थान है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल में। उनके यहाँ आप अपना सैंपल भेजें। और दूसरा किसान भाई अपने पंचायत के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से एक छोटी प्रयोगशाला आप बना सकते हैं। कोई लड़का इस प्रयोगशाला को आपके गांव में चला देगा, 1.5 से 2 लाख रुपए में इसकी मशीन और सारा सिस्टम आता है और मोटी मोटी जानकारी अपने खेत में आप तुरंत अपने सामने करा लें। सबसे बड़ी जानकारी इससे मिलती है कि आपके खेत का pH क्या है, pH मान। तो pH मान 6.5 तक, तो आपकी भूमि 6.5 तक अगर मिला तो आपकी भूमि अम्लीय है। और 6.6 से 8.7 pH मान आता है तो आपकी ज़मीन जो है, आपका खेत जो है सामान्य अवस्था में है। और 8.7 से अधिक अगर pH मान है तो आपकी खेत क्षारीय है। तो यह भौतिक अवस्था पता करने पे आपको पता चलेगा क्षारीय है तो क्या करें, अम्लीय है, अम्लीय तो कमी है। तो इस तरह सारी कुछ जानकारी, आपके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, सोडियम कितना है, कैल्शियम क्या है लेवल। तो बहुत सारे विषैले चीज़ भी होते हैं, जो ज़्यादा है तो उनको हम नॉर्मल करेंगे, कम जिंक कम है तो डाल देंगे, फेरस कम है तो डाल देंगे, बोरान कम है तो डाल देंगे, जस्ता कम है तो। इस तरह से
मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और कम खर्चे में, कम लागत में अधिक उपज पाएं, स्वस्थ फसल पैदा करें, पर्यावरण को सुरक्षित करें। इस तरह से हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सब करके, पेस्ट मैनेजमेंट करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए हम समृद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। शेयर करिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अधिक से अधिक किसान भाइयों में जानकारी पहुँचे, इसको ज़रूर आप करें। मुझे भी एनर्जी मिलेगी कि मेरा कार्यक्रम आप लोगों तक पहुँच रहा है। धन्यवाद।